हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं WWF के बारे में, ठीक है। क्योंकि आज है संडे और आपको पता है कि प्रत्येक संडे को हम लोग जो अपना नेशनल या इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक टॉपिक लेते हैं और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डिटेल से समझते हैं, ठीक है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हर एक संडे पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे 5-6 ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व कर लिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं जो आज का हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WWF, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, जो भी जितने फैक्ट्स बन सकते हैं और जितने मतलब इससे रिलेटेड जो भी प्रमुख जानकारियाँ हो सकती हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे यदि बात करते हैं WWF, तो सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय, यानी कि जो भी इसका इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे बात करें इसका पूरा नाम, ठीक है, यानी कि फुल नेम जो होता है इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर होता है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ही था, लेकिन बाद में क्या किया गया था, इसका नाम जो था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कर दिया गया था। और यहाँ पे आपके प्रत्येक एग्जाम में हर एक ऑर्गेनाइजेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा ये तो श्योरली नहीं कह सकते कि WWF से ही पूछा जाएगा या किसी WHO से पूछा जाएगा। मतलब ये है कि हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन से क्या पूछ लेता है, उनका मुख्यालय कहाँ पे है, उनका उद्देश्य क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी, ये सरकारी संगठन है या गैर सरकारी संगठन है, या इसका फुल नेम क्या होता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछते हैं। इसलिए क्या करना है, हमको सारी बातें अच्छे तरीके से और कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। हम लोग धीरे धीरे जितने भी हमारे इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फुल नेम हमने देखा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर होता है। उसके बाद बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना होती है अप्रैल 1961 में, ठीक है। यानी कि अप्रैल 1961 में WWF की स्थापना होती है। और इसके मुख्यालय की यदि हम बात करें तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और उसके बाद बात करें तो ये एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। जो WWF है ये क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात करें तो ये एक सरकारी संगठन ना होके गैर सरकारी संगठन है, जो विश्व का सबसे बड़ा और अनुभवी स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण संगठन भी है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा और अनुभवी स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण संगठन भी है, ठीक है। यानी कि ये स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, ये खुद पे इंडिपेंडेंट है, जो कि इस विश्व का सबसे बड़ा और अनुभवी, ठीक है, इसके पास अनुभव भी है, पर्यावरण संरक्षण संगठन है। उसके बाद हम बात करते हैं, यह संगठन पर्यावरण के संरक्षण, शोध और रख रखाव के लिए काम करता है, ठीक है। इसका जो मेन रूप से काम है इस WWF का, क्या करता है, पर्यावरण के संरक्षण, शोध और रख रखाव के लिए ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं WWF के जो कार्य हैं कुछ और इम्पोर्टेंस जो कार्य हैं। तो बात करें यदि मौजूदा वक्त में क्या है कि इसका अधिकांश कार्य जैव विविधता की दृष्टि से 3 बायोम के संरक्षण पर केंद्रित है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला है वन, दूसरा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और हमारा तीसरा है महासागर एवं तट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बात की गई है, इसका जो अधिकांश कार्य है जैव विविधता की दृष्टि से 3 बायोम के संरक्षण पर केंद्रित है। यानी वो बायोम कौन कौन से हैं, पहला है वन बायोम, दूसरा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और हमारा तीसरा है महासागर एंड एवं तट, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखें यदि इसके, तो इसके अलावा यह विलुप्त प्राय प्रजातियों, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देता है, ठीक है। जैसे कि आप जब वो जियोग्राफी पढ़ते हो वहाँ पे जो भी होता है डेंजर्ड, इंडेंजर्ड और जो भी वल्नरेबल श्रेणी वगैरह होती हैं, तो इनमें क्या करता है, जैसे कोई भी प्राणी जो विलुप्त हो रहे हैं इनको किस श्रेणी में रखना है, तो क्या बात की गई है, इसके अलावा यह विलुप्त प्राय
प्रजातियों, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे, यानी कि जो भी हमारा प्रदूषण होता है, प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देता है। कौन? WWF। ठीक है, तो ये कार्य भी इसके पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको पूरे जितने भी फैक्ट आपको दिख रहे हैं वो आपको एज इट इज अपनी नोट्स में नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हालांकि आपके ये अलग से चैप्टर में ही है, तो आपको और ज़्यादा भी इससे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्री के लिए यदि बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप अदर एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो फैक्ट है आप यदि इतना भी पढ़ लेते हो तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होगा और आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे हमने इसके कार्य की बात की। अब बात करते हैं कि WWF जो है वो कुछ रिपोर्ट जारी करता है। इनमें से कौन कौन सी रिपोर्ट है? तो पहली है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स। ठीक है, जो WWF रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट इसकी आती है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। ठीक है, ये पूरा इसका नाम ही है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। और पहली रिपोर्ट है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, जो कि WWF जारी करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इन्हें तैयार करने के लिए WWF जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की मदद लेता है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है इनको तैयार करने के लिए किसकी ये हेल्प लेता है? तो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की हेल्प लेता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसके जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि WWF के कार्यालय विश्व के कई देशों में है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के जो कार्यालय हैं वो विश्व के कई देशों में है, लेकिन यहाँ पे भारत में जो है तो भारत में ये WWF इंडिया के नाम पर कार्यरत है। ठीक है, अब थोड़ा सा भारत के बारे में बात करते हैं कि जो भारत में WWF इंडिया के नाम से है, इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है? तो यहाँ पे इसके बारे में यदि हम बात करें तो WWF इंडिया की स्थापना जो है 27 नवंबर 1969 को हुई थी। ठीक है, यानी कि 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, और 1969 को यहाँ से आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो। 1969 को क्या हुआ था कि WWF जो इंडिया में है उसकी स्थापना की गई थी 27 नवंबर 1969 को। ठीक है, यहाँ पे 1800 है, वहाँ पे 1900 है, तो 1969 को की गई थी। उसके बाद बात करें इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और WWF इंडिया को पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को कम करने और एक ऐसे भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से स्थापित किया गया है जिसमें मानव और प्रकृति के बीच सही सामंजस्य हो। ठीक है, यानी कि ये क्यों स्थापित किया गया है? ताकि क्या हो कि मानव और प्रकृति के बीच में सही सामंजस्य रहे। और उसके बाद हम बात करें तो 1987 में इसका नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से बदलकर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया किया गया था। ठीक है, यानी हमने उसका नाम देखा था जो फुल फॉर्म की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नेचर था, तो 1987 में ही इसका नाम बदल के फिर किया गया था। ठीक है, नहीं तो पहले क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था सिर्फ, और उसके बाद क्या किया गया 1987 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये रहे इसके जो भी कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हमारे फैक्ट थे जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि इसका यदि आपको और डिटेल जानना है तो और डिटेल जब हम सिलेबस पे आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो इसके फैक्ट हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है, और आई होप कि आप सभी को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो स्लाइड में नोट्स दिख रही है तो प्लीज़ आप लोग भी एज इट इज ऐसे ही नोट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इसको मिस करते हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि सपोज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से यदि क्वेश्चन पूछ लिया और आपसे नहीं बना तो वहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर आपके कट सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।